नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, नुब्रा और श्योक नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदियां हैं? इसका ऑप्शन है कावेरी नदी, झेलम नदी, सतलज नदी और ऑप्शन डी है सिंधु नदी। तो साथियों, नुब्रा और श्योक नदी जो है आपका सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन है अमीर खुसरो, बेगम अख्तर, अलबरूनी या फिर ऑप्शन डी है अबुल फजल। तो साथियों, प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद की रचना जो है अलबरूनी के द्वारा की गई है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अलबरूनी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन में शैव संप्रदाय को क्या कहा जाता था? तो भक्ति आंदोलन में शैव संप्रदाय नायनार को कहा जाता था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नायनार। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथियों अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वेग में हुए परिवर्तन को समय अंतराल से विभाजित करने पर प्राप्त परिवर्तन कहलाता है? औसत विस्थापन, औसत गति, औसत वेग या फिर ऑप्शन डी है औसत त्वरण। तो साथियों, वेग में हुए परिवर्तन को समय अंतराल से विभाजित करने पर प्राप्त परिवर्तन औसत त्वरण कहलाता है। प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा औसत त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका के खुले हुए क्षेत्र क्या कहलाते हैं? पंपास, वेल्ड्स, डाउन्स या फिर ऑप्शन डी है पैरीज। तो दक्षिण अमेरिका के खुले हुए क्षेत्र जो है आपका पंपास कहलाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पंपास। दक्षिण भारतीय भाषाएं किस भाषा समूह से संबंधित है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि दक्षिण भारतीय भाषाएं किस भाषा समूह से संबंधित है। तो यह आपका द्रविड़ भाषा समूह से संबंधित है। प्रश्न नंबर 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेड बॉल शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? इसका ऑप्शन है तलवारबाजी, वॉलीबॉल, फुटबॉल या फिर ऑप्शन डी है क्रिकेट। तो डेड बॉल शब्द जो है आपका क्रिकेट खेल से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा क्रिकेट खेल से। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विक्टोरिया झील निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो विक्टोरिया झील जो है आपका अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूडो खेल में डैन शब्द का क्या अर्थ होता है? तो जूडो खेल में डैन शब्द का अर्थ क्या होता है? तो मालिक होता है। प्रश्न नंबर 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। मोनाजाइट मिट्टी में कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? इसका ऑप्शन है यूरेनियम, प्लूटोनियम, इरिडियम या फिर ऑप्शन डी है थोरियम। तो मोनाजाइट मिट्टी में जो है आपका थोरियम खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय रिट किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि सर्वोच्च न्यायालय रिट किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 32 है।
ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों का आवंटन किस अनुसूची में है? तो यह आपका चौथी अनुसूची में है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चौथी अनुसूची में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रिल और ईस्टर अपचयन द्वारा एल्डिहाइड उत्पादन किस अभिक्रिया द्वारा किया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, नाइट्रिल और ईस्टर अपचयन द्वारा एल्डिहाइड उत्पादन जो है आपका स्टीफन अभिक्रिया द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। फीफा द्वारा विश्व फुटबॉल चैंपियनशिप पहली बार कहां आयोजित किया गया था? तो आपको बताना है, फीफा द्वारा विश्व फुटबॉल चैंपियनशिप पहली बार कहां आयोजित किया गया था? तो यह आपका मोंटेवीडियो में स्थापित आयोजित किया गया था। कहां? मोंटेवीडियो में। प्रश्न नंबर 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष और उपसभापति के पदों का सृजन किस वर्ष हुआ था? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष और उपसभापति के पदों का सृजन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन दिया गया है 1920 में, 1921 में, 1927 या फिर ऑप्शन डी है 1924 है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1921 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आइबेरिया प्रायद्वीप का एक अंग है? स्पेन, फ्रांस, इटली या फिर बेल्जियम है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, स्पेन। आइबेरिया प्रायद्वीप का अंग जो है आपका कौन सा देश है? तो स्पेन है। तो प्रश्न नंबर 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? पारसनाथ, महाबलेश्वर, महेंद्रगिरी या फिर विंध्य पर्वत है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पारसनाथ है। निम्नलिखित में से धूपगढ़ चोटी स्थित है? तो धूपगढ़ चोटी कहाँ स्थित है? यह आपका सतपुड़ा रेंज में स्थित है। प्रश्न नंबर 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस गुप्तकालीन राजा कविराज की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, समुद्रगुप्त या फिर नुसरत शाह है? तो किस गुप्तकालीन राजा ने कविराज की उपाधि धारण की थी? तो साथियों यह आपका समुद्रगुप्त था। प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि कहां से अपनाई गई है? तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि संयुक्त राज्य अमेरिका से अपनाई गई है। आपका प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। द क्वेस्ट फॉर इक्विट इन डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, अमर्त्य सेन, जॉर्ज मार्शल या फिर ऑप्शन डी है मनमोहन सिंह है। तो द क्वेस्ट फॉर इक्विट इन डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक जो है आपका मनमोहन सिंह है। कौन? मनमोहन सिंह है। प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? महानदी, गोदावरी, सतलज या फिर कृष्णा? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गोदावरी नदी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, केरल में, बिहार में या फिर उत्तराखंड में? तो अरावली श्रेणी जो है आपका राजस्थान में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राजस्थान में।
हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है? तो आपको बताना है हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका सिक्किम में स्थित है। प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सिक्किम में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है आपका 2002 से लेकर के 2007 ईस्वी तक थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 2002 से लेकर के 2007 ईस्वी तक। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 2007 से लेकर के 2012 ईस्वी तक थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 2007 से लेकर के 2012 ईस्वी तक। बद्रीनाथ किस नदी के तट पर स्थित है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि बद्रीनाथ किस नदी के तट पर स्थित है। तो यह आपका अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा पठारी राज्य कौन सा है? उत्तराखंड, झारखंड, मध्य प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश है? तो भारत का सबसे बड़ा पठारी राज्य कौन सा है? तो आपका मध्य प्रदेश है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मध्य प्रदेश है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1756 में, 1761 में, 1776 में या फिर ऑप्शन डी दिया गया है 1758 में। तो पानीपत का तृतीय युद्ध जो है आपका 1761 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1761 ईस्वी में। अगर आपसे डेट पूछा जाए तो याद रखिएगा 14 जनवरी। कब? 14 जनवरी 1761 ईस्वी में जो है आपका पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2012 से लेकर के 2017 ईस्वी तक थी। प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। योजना आयोग द्वारा कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि योजना आयोग द्वारा जो है कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी? 10, 11, 13 या फिर 12? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 12। योजना आयोग के द्वारा जो है आपका कुल 12 पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व जो है कौन करता है? ऑप्शन दिया गया है उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर मंत्री परिषद। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा उपराष्ट्रपति। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से, मनोनयन द्वारा, अप्रत्यक्ष रूप से या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अप्रत्यक्ष रूप से। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खां की उपाधि दी थी? तो मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि विलियम हॉकिंस को दी थी। प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। हम्पी किसकी राजधानी थी? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे। हम्पी किसकी राजधानी थी? तो यह आपका विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य। आबू का जैन मंदिर किससे बना है? तो आबू का जैन मंदिर किससे बना है? संगमरमर से,
ग्रेनाइट से, बलुआ पत्थर से, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आबू का जैन मंदिर जो है आपका ये है संगमरमर से बना है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा संगमरमर से। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग वाला द्वीप किसे कहा जाता है? ऑप्शन है इंडोनेशिया, थाईलैंड, हॉलैंड और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग वाला द्वीप जो है आपका इंडोनेशिया को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, इसमें आपसे पूछा जा रहा है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो यह आपका एंजिल जलप्रपात है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा एंजिल जलप्रपात। साथियों, एंजिल जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो यह आपका वेनेजुएला में है। कहाँ? वेनेजुएला में। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करता है? निर्वाचन आयोग, लोकसभा अध्यक्ष, मंत्रिपरिषद या फिर ऑप्शन डी है सर्वोच्च न्यायालय। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है? तो साथियों, यह है आपका लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य जो है आपका मतदान करते हैं। तो प्रश्न नंबर 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम विदेशी कौन थे? तो भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम विदेशी कौन थे? तो साथियों, यह आपका खान अब्दुल गफ्फार खान थे। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, आपसे पूछा जाए कि भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम विदेशी कौन थे? तो यह आपका खान अब्दुल गफ्फार खान थे। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान में, केरल में, उत्तराखंड में या फिर कर्नाटक में। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में स्थित है। प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्लासी का युद्ध किस सन में हुआ था? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि प्लासी का युद्ध किस सन में हुआ था। 1759 ईस्वी, 1757 ईस्वी, 1762 या फिर 1764 ईस्वी। तो प्लासी का युद्ध जो है 1757 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1757 ईस्वी। साथियों, अगर आपसे डेट पूछा जाए तो डेट याद रखिएगा 23 जून। कब? 23 जून 1757 ईस्वी में जो है आपका प्लासी का युद्ध हुआ था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 16 बार, 17 बार, 13 बार या फिर 18 बार। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 17 बार। महमूद गजनवी जो है आपका भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो गुरु नानक की जीवनी किसने लिखी थी? तो यह आपका गुरु अर्जुन देव ने लिखी थी। प्रश्न नंबर 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? ऑप्शन है डलहौजी, कैनिंग, क्लाइव या फिर कार्नवालिस। तो 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला जो है आपका क्लाइव के द्वारा पराजित किया गया था। किसके द्वारा? क्लाइव के द्वारा। आपका प्रश्न नंबर 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था?
तो आपको बताना है बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो बक्सर का युद्ध आपका 1764 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1764 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था। तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था। राहुल दत्त, सुरेंद्र नाथ दत्त, नरेंद्र नाथ दत्त या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम जो है आपका नरेंद्र नाथ दत्त था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नरेंद्र नाथ दत्त। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था, यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था। तो स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। क्या? रामकृष्ण परमहंस। तो इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है। केशव चंद्र सेन, जवाहरलाल नेहरू, बिपिन चंद्र पाल या फिर ऑप्शन डी है ज्योतिबा फूले। तो मेरे प्यारे साथियों, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक जो है आपका ज्योतिबा फूले हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ज्योतिबा फूले। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मोपला विद्रोह का नेता कौन था। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि मोपला विद्रोह का नेता कौन था। ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, मुसलियार, जयप्रकाश नारायण और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मोपला विद्रोह का नेता जो था वह आपका मुसलियार था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मुसलियार। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है। ऑप्शन है शिवाजी, राणा प्रताप, लक्ष्मीबाई या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रूप में है। सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि प्रसिद्ध चेतक घोड़ा जो है आपका किससे संबंधित है। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। साथियों, यह वीडियो आप कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।